प्यारे दोस्तों, लीमू एक बेहतरीन और मुफीद फल है, लेकिन अक्सर लोग लीमू की अफादियत से वाकिफ़ नहीं है। आज इफ्तारी में लीमू पानी के इस्तेमाल की और आपको लीमू पानी के हैरान कौन फ़वाइद भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि लीमू पानी के साइड इफ़ेक्ट क्या है। और इसके साथ आपको ये भी बताऊंगी कि लीमू का इस्तेमाल अगर ज़्यादा किया जाए तो क्या नुकसान होता है। और इसके अलावा लीमू पानी पीने का इफ्तारी में इस्तेमाल का बेहतरीन तरीका क्या है। वीडियो इंतहाई अहमियत की हमें, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। तो व्यूअर्स, लीमू पानी गर्मियों में तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं और शौक़ से पीते हैं, लेकिन सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हालांकि लीमू पानी का इस्तेमाल पूरा साल करना चाहिए। मौजूदा रमज़ान में मौसम तब्दील हो चुका है और गर्मी की वो शिद्दत नहीं है, लेकिन लीमू पानी के फ़वाइद के पेश नज़र इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लीमू पानी को किस तरीके पर आपने इस्तेमाल करना है वो भी आपको बताऊँगी, लेकिन पहले आपको इसके इस्तेमाल के चंद फ़वाइद बताती हूँ। माहिरीन का कहना है कि लीमू पानी के रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान खुद को हल्का और ताज़ा महसूस करता है। इससे मुंह से आने वाली बदबू का भी इलाज है। लीमू पानी के रोज़ाना के इस्तेमाल से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है, जबकि सांस ताज़ा महसूस होती है। कि सांसों से बदबू आने में बैक्टीरिया सबब बनते हैं और लीमू पानी के इस्तेमाल से इन बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद लीमू पानी का इस्तेमाल आपकी तबीयत को हशाश बशाश रखने में मदद देता है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लीमू पानी के इस्तेमाल से जिल्द ताज़ा और जवान रहती है। इसके अलावा लीमू पानी के इस्तेमाल से जिस्म में पैदा होने वाले फासिद मादे खारिज हो जाते हैं, जिनका मस्बत असर आपके चेहरे की जिल्द पर भी आता है। लीमू पानी के रोज़ाना के इस्तेमाल से आपकी जिल्द हाइड्रेट रहने के सबब शफाफ और जवान रहती है, झुर्रियों का खात्मा हो जाता है। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि वज़न में कमी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए लीमू पानी एक आइडियल टोन है। लीमू पानी के इस्तेमाल से वज़न में कमी का अमल तेज़ हो जाता है। लीमू के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, जिसके नतीजे में वज़न में कमी आती है। अगर आप रोज़ाना वर्जिश करने के आदी हैं और लीमू पानी भी पी रहे हैं तो आपको अपना मुकर्ररा हदफ हासिल करने में आसानी होगी। कहा जाता है कि लीमू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स के सबब इसके रोज़ाना के इस्तेमाल से जिस्म में जमी सख्त से सख्त चर्बी को पिघलने में मदद देता है। तो व्यूअर्स, माहिरीन के मुताबिक लीमू में पाए जाने वाले कुदरती अज्जा के सबब इंसान को ज़हनी दबाव में खुद को पुरसुकून रखने में मदद मिलती है। याद रहे कि हाई ब्लड प्रेशर इंसान में परेशानियां और ज़हनी तनाव का सबब जगाता है, जबकि लीमू के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रहने में भी मदद मिलती है, जिस मूड बेहतर और खुशगवार रहता है। इसके अलावा लीमू पानी का एक फ़ायदा ये भी है कि गुर्दों में पथरी की शिकायत में आराम मिलता है। याद रहे कि कैल्शियम के जमने से गुर्दों में पथरी की शिकायत होती है। इंसानी जिस्म में मौजूद कैल्शियम के सही इस्तेमाल के लिए विटामिन सी यानी कि स्ट्रेस फलों का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि स्ट्रेस फलों के इस्तेमाल से कैल्शियम जमकर गुर्दों में पथरी बनने के बजाय जिस्म में सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है, जिसकी वजह से गुर्दों में पथरी की सूरत में मुआलिज लीमू पानी का इस्तेमाल पर तरजीह देते हैं। इसके इस्तेमाल से आप हाइड्रेट भी रहते हैं, जो कि गुर्दों की दर्द से निजात बचने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि लीमू पानी का इस्तेमाल इन्फेक्शन से भी बचाता है। मलेरिया होने की एक वजह यूटीआई भी बनती है। यूटीआई से बचने के लिए लीमू का इस्तेमाल बेहतरीन ऑप्शन है। तो व्यूअर्स, आपको लीमू पानी के मज़ीद फ़वाइद भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको लीमू पानी के पीने के तरीके के हवाले से बताती हूँ कि इफ्तारी में इसके पीने के बेहतरीन और दुरुस्त तरीका क्या है। तो याद रहे कि लीमू ठंडे और गर्म दोनों तरह के पानी में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन माहिरीन के नज़दीक नीम गर्म पानी में इसके इस्तेमाल के फ़वाइद ज़्यादा है। लीमू पानी तैयार करने का आसान तरीका यह है कि लीमू पानी तैयार करने का आसान तरीका ये है कि एक जग में साफ़ पानी डालकर रख लें और इसे पीते रहें, और या फिर अपनी बोतल में इसके स्लाइस काट कर डाल लें। और बेहतर यह है कि लीमू के छिलकों को फेंकने के बजाय इसी पानी में डालकर पिएं। अब अगर लीमू को निचोड़ कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी छिलकों को फेंकने के बजाय इसी पानी में डालें, क्योंकि छिलकों की जो खसूसियात हैं वो अलग हैं और इनको लीमू पानी में शामिल होना ज़रूरी है। जायका खुशगवार बनाने के लिए लीमू पानी में हस्बे ज़रूरत शहद या पुदीने के पत्ते भी मिलाए जा सकते हैं। याद रहे कि लीमू में जरासीम का खसूसियात पाई जाती है। इसमें वायरस का मुकाबला करने की भी माहिरीन का कहना है कि लीमू इन्फेक्शन बढ़ने से रोकता है, मुंह और गुर्दों के इन्फेक्शन को भी रोकता है, दिल को काम करने के काबिल रखने में मदद देता है और दिल के मरीज़ों के लिए लीमू इंतहाई मुफीद है। लीमू की खुशबू हशरात के लिए इसके दुश्मन है। जहाँ लीमू वहाँ कीड़े मकोड़े मसलन मच्छर मक्खियाँ वगैरह करीब नहीं आते। लीमू से जिस्म का मुदाफ़ाती निज़ाम मुस्तहकम होता है। नीम गर्म पानी में लीमू का इस्तेमाल करना, लीमू का रस मिलाकर पीने से मैदे की तेज़ाबियत दूर होती है और नहार मुँह ये पानी पीना जिगर के लिए बेहद ही मुफीद है।
ताज़ा नींबू का रस रोज़ाना इस्तेमाल से बवासीर, गुर्दे की पथरी और रगों के फूलने की बीमारी के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ज़बान के नीचे और मुंह में निकलने वाले सफ़ेद छालों के इलाज के लिए नींबू जूस के कतरे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आइए अब आपको नींबू पानी की मज़ीद फ़वाइद भी बताती हूँ। माहिरीन का कहना है कि नींबू का पानी पीना निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन और आसान तरीक़ों में से एक है। इसमें मौजूद कुदरती तेज़ाब को हज़म करने में मैदे की मदद करता है और जिगर में सुकरा का मादा तैयार करने के अमल को भी बढ़ाता है। ये अपने तौर पर चिकनाई के हाजमे को बेहतर बनाने के साथ साथ निज़ाम हज़म के मसाइल को भी दूर करता है। माहिरीन के मुताबिक नींबू का जूस एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ जलन से भी महफूज रखता है। इसी वजह से नींबू को विटामिन सी से भरपूर होने और एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। माहिरीन के मुताबिक नींबू का जूस एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ जलन से भी महफूज रखता है और इसी वजह से नींबू का विटामिन सी से भरपूर होना जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। नींबू पानी से इंसानी जिस्म में मुदाफ़ात का निज़ाम भी महफूज और ताकतवर होता है। याद रहे कि नींबू में दीगर फलों के मुकाबले में सिट्रिक एसिड की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि गुर्दों में पथरी को तहलील करता है और साथ ही नई पथरी के बनने के अमल को भी रोकता है। सिट्रिक एसिड से इन पथरियों को भी अजाला हो जाता है, जो कि यूरिक एसिड्स के ज़रात से बनते हैं। इन ज़रात का इंसानी हड्डियों की जोड़ों में भी पाए जाने का इम्कान होता है। इसके नतीजे में गठिया का अमराज भी लाक होता है। तो माहिरीन के मुताबिक नींबू पानी बेहतरीन पेशाब आवर है और ये पेशाब के रास्ते इंसानी जिस्म से इजाफी पानी, आलूदा मादे और जहर को खारिज करता है। इसी वास्ते नींबू पानी को रोज़ाना पीने की हदायत की जाती है। तो व्यूअर्स, आप नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें। जिस तरह आपको नींबू का इस्तेमाल अच्छा लगता है उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करें, लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर मर्दों को नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि नींबू के ज़्यादा इस्तेमाल से दांतों को नुकसान पहुँचता है और बाद औक़ात दांत गिरने भी लगते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।